शांति। आज बाबा के मधुर महावाक्य सुनते हैं। 9 जुलाई 2020। ओम शांति। मीठे बच्चे, जब समय मिले तो एकांत में बैठ विचार सागर मंथन करो। जो पॉइंट्स सुनते हो उसको रिवाइज करो। प्रश्न है आज की मुरली का, तुम्हारी याद की यात्रा पूरी कब होगी? उत्तर है, जब तुम्हारी कोई भी कर्मेंद्रिय धोखा न दे, कर्मातीत अवस्था हो जाए, तब याद की यात्रा पूरी होगी। अभी तुमको पूरा पुरुषार्थ करना है, नाउम्मीद नहीं बनना है, सर्विस पर तत्पर रहना है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे आत्म अभिमानी होकर बैठे हो? बाबा पूछते हैं, मीठे मीठे बच्चे आत्म अभिमानी होकर बैठे हो? बच्चे समझते हैं, आधा कल्प हम देह अभिमानी रहे हैं। अब देही अभिमानी को रहने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। बाप आकर समझाते हैं, अपने को आत्म समझ कर बैठो, तब ही बाप याद आएगा, नहीं तो भूल जाएंगे। जिसकी स्मृति होगी, नेचुरल है, उसी की याद आएगी। याद नहीं करेंगे तो यात्रा कैसे कर सकेंगे? पाप कैसे कटेंगे? घाटा पड़ जाएगा। यह तो घड़ी घड़ी याद करो। यह है मुख्य बात। बाकी तो बाप अनेक प्रकार की युक्तियां बतलाते हैं। रॉन्ग क्या है, राइट क्या है, वह भी समझाया है। बाप तो ज्ञान का सागर है, भक्ति को भी जानते हैं। बच्चों को भक्ति में क्या क्या करना पड़ता है समझाते हैं। ये यज्ञ तप आदि करना, ये सब है भक्ति मार्ग। भल बाप की महिमा करते हैं, परंतु उल्टी। वास्तव में कृष्ण की महिमा भी पूरी नहीं जानते। हर एक बात को समझना चाहिए ना। जैसे कृष्ण को वैकुंठ नाथ कहा जाता है। अच्छा, बाबा पूछते हैं, कृष्ण को त्रिलोकीनाथ कहा जा सकता है? क्या कहेंगे? कृष्ण को त्रिलोकीनाथ कहा जा सकता है? बाबा कहे, गाया जाता है ना, त्रिलोकीनाथ। अब त्रिलोकी के नाथ अर्थात 3 लोक, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन। तुम बच्चों को समझाया जाता है, तुम ब्रह्मांड के भी मालिक। कृष्ण ऐसे समझते होंगे कि हम ब्रह्मांड के मालिक हैं, तो कृष्ण को त्रिलोकीनाथ भी नहीं कह सकते हैं, न उसको ब्रह्मांड के मालिक कह सकते हैं। तो बाबा कहे, कृष्ण ऐसे समझते होंगे कि हम ब्रह्मांड के मालिक हैं। नॉलेज ही नहीं है उस बात की। तो नहीं, वह तो वैकुंठ में थे। वैकुंठ कहा जाता है स्वर्ग, नई दुनिया। तो वास्तव में त्रिलोकीनाथ कोई भी है नहीं। बाप राइट बात समझाते हैं। 3 लोक तो है, ब्रह्मांड का मालिक शिव बाबा भी है, तो तुम भी हो। सूक्ष्म वतन की तो बात ही नहीं है। स्थूल वतन में भी वह मालिक नहीं है। न स्वर्ग का न नरक का मालिक है। कृष्ण है स्वर्ग का मालिक, नरक का मालिक है रावण। इसको रावण राज्य, आसुरी राज्य कहा जाता है। मनुष्य कहते भी है, परंतु समझते नहीं है। तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं। रावण को 10 शीश देते हैं, 5 विकार स्त्री के, 5 विकार पुरुष के। अब 5 विकार तो सबके लिए है, सब है ही रावण राज्य में। अभी तुम श्रेष्ठाचारी बन रहे हो। बाप आकर श्रेष्ठाचारी दुनिया बनाते हैं।
एकांत में बैठने से ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन चलेगा। उस पढ़ाई के उस पढ़ाई के लिए भी स्टूडेंट एकांत में किताब ले जाकर के पढ़ते हैं। तुमको किताब तो पढ़ने की दरकार नहीं, हाँ, तुम पॉइंट्स नोट करते हो, इसको फिर रिवाइज करना चाहिए। ये बड़ी गुह्य बातें हैं समझने की। बाप कहते हैं ना, आज तुमको गुह्यते गुह्य नई नई पॉइंट समझाता हूं। पारसपुरी के मालिक तो लक्ष्मी नारायण है। ऐसे भी नहीं कहेंगे कि विष्णु है। विष्णु को भी समझते नहीं है कि लक्ष्मी नारायण है। अभी तुम शॉर्ट में एम ऑब्जेक्ट समझाते हो। ब्रह्मा सरस्वती कोई आपस में मेल फीमेल नहीं है। यह तो प्रजापिता ब्रह्मा है ना। प्रजापिता ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कह सकते हैं। शिव बाबा को सिर्फ बाबा ही कहेंगे। बाकी सब है ब्रदर्स। इतने सब ब्रह्मा के बच्चे हैं, सबको मालूम है हम भगवान के बच्चे ब्रदर्स को। हाँ, सबको मालूम है कि हम भगवान के बच्चे ब्रदर्स हो गए, परंतु वह है निराकारी दुनिया में। अभी तुम ब्राह्मण बने हो। नई दुनिया सतयुग को कहा जाता है। इनका नाम फिर पुरुषोत्तम संगम युग रखा है। सतयुग में होते ही है पुरुषोत्तम। ये बड़ी वंडरफुल बातें हैं। तुम नई दुनिया के लिए तैयार हो रहे हो। इस संगम युग पर ही तुम पुरुषोत्तम बनते हो। कहते भी है हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे। यह है सबसे उत्तम पुरुष। उन्हों को फिर देवता कहा जाता है। उत्तम से उत्तम नंबर 1 है लक्ष्मी नारायण। फिर नंबरवार तुम बच्चे बनेंगे। सूर्यवंशी घराने को उत्तम कहेंगे। नंबर 1 तो है ना। आहिस्ते आहिस्ते कला कम होती है। अभी तुम बच्चे नई दुनिया का मुहूर्त करते। जैसे नया घर तैयार होता है तो बच्चे खुश होते हैं। मुहूर्त करते हैं, तुम बच्चे भी नई दुनिया को देख खुश होते हो। मुहूर्त करते हो ना, लिखा हुआ भी है ना, सोने की सोने के फूलों की वर्षा होती है। तुम बच्चों को कितनी खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। इतनी अच्छी दुनिया में हम जा रहे हैं जहाँ सोने के पुष्पों की वर्षा होगी। तो बाबा कहे ऐसी नई दुनिया को देख तुमको खुश होना चाहिए, क्योंकि मुहूर्त कर रहे हो, है ना। जैसे कोई नए घर का मुहूर्त करते हैं तो खुशी होती है। तो बाबा कहे तुम ऐसी नई दुनिया का मुहूर्त करते हो तो तुम्हें भी खुशी होनी चाहिए। तुम बच्चों को कितना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। तुमको सुख और शांति दोनों मिलते हैं। दूसरा कोई नहीं जिनको इतना सुख और शांति मिले। दूसरे धर्म आते हैं तो द्वैत हो जाता है। तुम बच्चों को अपार खुशी है इस बात की कि हम पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाएं। ये नशा है और इसी की खुशी है। ऐसे नहीं कि जो तकदीर में होगा सो मिलेगा। ऐसा ढीला ढीला नहीं। पास होने होंगे तो होंगे, ये बात नहीं होनी चाहिए अंदर में, है ना। नहीं, हर बात में पुरुषार्थ जरूर करना है। पुरुषार्थ नहीं पहुंचता है तो कह देते हैं जो नसीब में होगा। फिर पुरुषार्थ करना ही बंद हो जाता है। बाप कहते हैं तुम माताओं को इतना उच्च हाँ, बनाता हूँ। बाबा आकर के माताओं को कितना उच्च बनाते हैं। फीमेल का मान सब जगह है। अभी आजकल तो हर जगह नारियों का सम्मान होता है। विलायत में भी मान है। यहाँ बच्ची पैदा होती तो उल्टा क्या करते हैं, उल्टा मांझा अर्थात उल्टी चारपाई कर देते हैं। दुनिया बिल्कुल ही डर्टी है।
इस समय तुम बच्चे जानते हो भारत क्या था और अब क्या है। मनुष्य भूल गए हैं, सिर्फ शांति शांति मांगते रहते हैं। विश्व में शांति चाहते हैं। तुम ये लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाओ कि इन्हों का राज्य था तो पवित्रता सुख शांति भी थी। तुमको ऐसा राज्य चाहिए ना। मूल वतन में तो विश्व की शांति नहीं कहेंगे। मूल वतन तो है ही शांति धाम, तो वहां विश्व में शांति नहीं कहेंगे। विश्व में शांति तो यहाँ होगी ना। देवताओं का राज्य सारे विश्व में था। मूल वतन तो है ही आत्माओं की दुनिया। मनुष्य तो यह भी नहीं जानते कि आत्माओं की दुनिया होती है। बाप कहते हैं हम तुमको कितना उच्च पुरुषोत्तम बनाता हूं। यह समझाने की बात है, ऐसे नहीं रडिया मारेंगे भगवान आया है भगवान आया है तो कोई मानेगा नहीं और ही गाली खाएंगे और खिलाएंगे। कहेंगे बीके अपने बाबा को भगवान कहती है। ऐसे सर्विस नहीं होती है। देखो बाबा सर्विस करना भी हम बच्चों को सिखाते हैं, ऐसे सर्विस नहीं होती है। बाबा युक्ति बताते रहते हैं। कमरे में 8-10 चित्र दीवार में अच्छी रीति लगा दो और बाहर में लिख दो। बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा लेना है अथवा मनुष्य से देवता बनना है तो आओ हम आपको समझाएं। ऐसे बहुत आने लग पड़ेंगे, आप पे ही आते रहेंगे। विश्व में शांति तो थी ना। अभी इतने ढेर धर्म है, तमो प्रधान दुनिया में शांति कैसे हो सकती है। विश्व में शांति वह तो भगवान ही कर सकता है। शिव बाबा आते हैं, जरूर कुछ सौगात तो लाते होंगे। शिव बाबा जब इस धरती पर आते हैं तो बाबा कहे जरूर कुछ सौगात तो लाते होंगे। एक ही बाप है जो इतना दूर से आते हैं और यह बाबा एक ही बार आते हैं। इतना बड़ा बाबा 5000 वर्ष के बाद आते हैं। मुसाफरी से लौटते हैं तो बच्चों के लिए सौगात ले आते हैं ना। दुनिया में भी कोई यात्रा पर चले गए, तीर्थों पर गए तो क्या करते हैं, वापस लौटने पर सोचते हैं पोतों के लिए बच्चों के लिए ये सौगात ले जाए। स्त्री का पति भी बच्चों का बाप तो बनते हैं ना, फिर दादा परदादा तरदादा बनते हैं। इनको तुम बाबा कहते हो, फिर ग्रैंडफादर भी होगा, ग्रेट ग्रैंडफादर भी होगा। बिरादरियां है ना। एडम आदि देव नाम है परंतु मनुष्य समझते नहीं है। तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं। बाप द्वारा सृष्टि चक्र की हिस्ट्री ज्योग्राफी को तुम जानकर चक्रवर्ती राजा बन रहे हो। बाबा कितना प्यार और रुचि से पढ़ाते हैं तो इतना पढ़ना चाहिए ना। सवेरे का टाइम तो सब फ्री होते हैं, बाबा सवेरे सवेरे आके पढ़ाते। क्यों? क्योंकि बाबा कहे सवेरे सब फ्री होते हैं। सुबह का क्लास होता है, आधा पौना घंटा मुरली सुनकर तो चले जाओ। याद तो कहाँ भी रहते कर सकते हैं। इतवार का दिन तो छुट्टी है, सवेरे 2-3 घंटा बैठ जाओ। दिन की कमाई को मेकअप कर लो, है ना। जो सारे हफ्ते की कमाई होती है उसको मेकअप कर लो, पूरी झोली भर दो। टाइम तो मिलता है ना। माया के तूफान आने से याद नहीं कर सकते हैं। बाबा बिल्कुल सहज समझाते हैं। भक्ति मार्ग में कितने सत्संगों में जाते हैं, कृष्ण के मंदिर में, फिर श्रीनाथ के मंदिर में, फिर और किसके मंदिर में जाएंगे। यात्रा में भी कितने व्यभिचारी बनते हैं, इतनी तकलीफ भी लेते हैं, फायदा कुछ भी नहीं। ड्रामा में यह भी नोंद है, फिर भी होगा। तुम्हारी आत्मा में पाठ भरा हुआ है,
सतयुग त्रेता में जो पाठ कल्प पहले बजाया है वही बजाएंगे। मोटी बुद्धि यह भी नहीं समझते, जो महीन बुद्धि है वो अच्छी रीति समझकर समझा सकते हैं। उन्हें अंदर भासना आती है कि यह अनादि नाटक बना हुआ है। दुनिया में कोई नहीं समझते कि यह बेहद का नाटक है। इनको समझने में भी टाइम लगता है। नावा कहे ये बेहद के नाटक को अच्छी तरह समझने में टाइम लगता है। हर एक बात डिटेल में समझाकर फिर कहा जाता है मुख्य है याद की यात्रा। बस याद की यात्रा पर निरंतर हमें रहना है। सेकंड में जीवन मुक्ति भी गाया हुआ है और फिर यह भी गायन है कि ज्ञान का सागर, सारा सागर स्याही बनाओ, जंगलों को कलम बनाओ, धरती को कागज बनाओ तो भी अंत नहीं आ सकती। शुरू से लेकर तुम कितना लिखते गए हो, ढेर कागज हो गए, तुमको कोई धक्का नहीं खाना है। मुख्य है ही अलग, इधर उधर बाबा धक्के नहीं खिलाते हैं। बस बाबा कहे इतना अथाह ज्ञान दिया है। दुनिया में भी कहते सागर की स्याही बनाओ, जंगलों की कलम बनाओ, तो बाबा कहे कितने पॉइंट्स लिखते जाएंगे, कितनी डायरियां भर गई हैं, है ना। लेकिन मुख्य कौन सी बात है, बस अलग को याद करो, बाप को याद करना है। यहाँ भी तुम आते हो शिव बाबा के पास, शिव बाबा इनमें प्रवेश कर तुमको कितना प्यार से पढ़ाते हैं। कोई भी बड़ाई नहीं है, शिव बाबा की कोई बड़ाई नहीं है, वो अपनी बड़ाई करते भी नहीं। बाप कहते हैं मैं आता हूँ पुराने शरीर में। शिव बाबा कितना निरहंकारी है, इतने अथाह महिमा के सागर है जो उसकी महिमा कम नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी बाबा अपनी कभी भी बड़ाई नहीं करते हैं। आते भी पुराने शरीर में है। कैसे साधारण रीति शिव बाबा आकर पढ़ाते हैं, कोई अहंकार नहीं है। बाप कहते हैं तुम मुझे कहते ही हो बाबा पतित दुनिया पतित शरीर में आओ, आकर हमको शिक्षा दो। सतयुग में नहीं बुलाते हो कि आकर हीरे जवाहरत महलों में बैठो। बाबा कहे ये तो नहीं कहते हो कि भाई स्वर्ग में आकर के हीरे जवाहरत के महलों में बैठो, भोजन आदि पाओ। शिव बाबा भोजन पाते ही नहीं है। आगे बुलाते थे कि आकर भोजन खाओ, 36 प्रकार का भोजन खिलाते थे। यह फिर भी होगा, यह भी चरित्र ही कहे, ये भी बाबा कहे चरित्र ही कहे। कृष्ण के चरित्र क्या है, वह तो सतयुग का प्रिंस, उनको पतित पावन नहीं कहा जाता है। सतयुग में यह विश्व के मालिक कैसे बने हैं यह भी अभी तुम जानते हो। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है, अभी तुम घोर रोशनी में हो। बाप आकर रात को दिन बना देते हैं। आधा कल्प तुम राज्य करते हो तो कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम्हारी याद की यात्रा पूरी तब होगी जब तुम्हारी कोई भी कर्मेंद्रियां धोखा न दे, कर्मातीत अवस्था हो जाए, तब याद की यात्रा पूरी होगी, समाप्त होगी। अभी पूरी नहीं हुई है, अभी तुमको पूरा पुरुषार्थ करना है, ना उम्मीद नहीं बनना है। सर्विस और सर्विस, हाँ बाबा कहे सर्विस और सर्विस। बाप भी आकर बूढ़े तन में प्रवेश करके क्या करते हैं, हम बच्चों की सर्विस ही तो कर रहे हैं। तो बाप भी आकर बूढ़े तन से सर्विस कर रहे हैं ना। बाप करन करावन हार है, बच्चों के लिए कितना फिक्र रहता है। यह बनाना है, मकान बनाना है, जैसे लौकिक बाप को हद के ख्यालात रहते हैं, वैसे पारलौकिक बाप को बेहद का ख्याल रहता है। तुम बच्चों को ही सर्विस करनी है। दिन प्रतिदिन
बहुत सहज होता जाता है। जितना विनाश के नजदीक आते जाएंगे उतना ताकत आती जाएगी। गाया हुआ भी है। हाँ, बाबा कहे गाया हुआ भी है, भीष्म पितामह आदि को पिछाड़ी में तीर लगे। अभी तीर लग जाए तो बहुत हंगामा हो जाए, इतनी भीड़ हो जाए जो बात मत पूछो। कहते हैं ना, माथा खुजलाने की फुर्सत नहीं है। जब इतनी प्रदर्शनी में हो जाते हैं, बहुत लोग आते हैं, तो क्या कहते हैं, माथा खुजलाने की भी फुर्सत नहीं है। ऐसे कोई है नहीं, परंतु भीड़ हो जाती है तो फिर ऐसे कहा जाता है। जब इन्हों को तीर लग जाए तो फिर तुम्हारा प्रभाव निकलेगा। सब बच्चों को बाप का परिचय मिलना तो है ना। तुम 3 पैर पृथ्वी में भी ये अविनाशी हॉस्पिटल और गॉडली यूनिवर्सिटी खोल सकते। 3 पैर पृथ्वी में भी बाबा कहे खोल सकते। पैसा नहीं है तो भी हर्जा नहीं है, चित्र तुमको मिल जाएंगे। सर्विस में मान अपमान, दुख सुख, ठंडी गर्मी सब सहन करना है। इसको हीरे जैसा बनाना कम बात है क्या? बाप कभी थकता है क्या? तो तुम क्यों थकते हो? बाबा पूछते हैं, बाबा कभी थकता नहीं तो तुम बच्चे क्यों थकते हो? हम्म, अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। और रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, सवेरे के समय आधा पौना घंटा बहुत प्यार से व रुचि से पढ़ाई पढ़नी है। बाप की याद में रहना है। याद का ऐसा पुरुषार्थ हो जो सब कर्मेंद्रियां वश में हो जाए। दूसरी पॉइंट है, सर्विस में दुख सुख, मान अपमान, ठंडी गर्मी सब कुछ सहन करना है। कभी भी सर्विस में थकना नहीं है। 3 पैर पृथ्वी में भी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोल हीरे जैसा बनाने की सेवा करनी है। राज के मुरली का मीठा वरदान है, सर्व शक्तियों की लाइट द्वारा, सर्व शक्तियों की लाइट द्वारा आत्माओं को रास्ता दिखाने वाले चैतन्य लाइट हाउस भव। सर्व को रास्ता दिखाने वाले सर्व शक्तियों की लाइट है हमारे पास। कितनी पावरफुल लाइट है, तो उससे तो सबको सहजता से रास्ता दिखा सकते हैं। ऐसे चैतन्य बाबा कहे लाइट हाउस भव। यदि सदा इस स्मृति में रहो कि मैं आत्मा विश्व कल्याण की सेवा के लिए परमधाम से अवतरित हुई हूँ, परमधाम से अवतरित हुई हूँ, तो जो भी संकल्प करेंगे, बोलेंगे, उसमें विश्व कल्याण समाया हुआ होगा। और यही स्मृति लाइट हाउस का कार्य करेगी। जैसे उस लाइट हाउस से एक रंग की लाइट निकलती है, और ऐसे बाबा कहे उस लाइट हाउस से तो एक रंग की लाइट निकलती है, ऐसे आप चैतन्य लाइट हाउस द्वारा सर्व शक्तियों की लाइट आत्माओं को हर कदम में रास्ता दिखाने का कार्य करती है और करती रहेगी। आज का स्लोगन है, स्नेह और सहयोग के साथ, स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति रूप बनो तो राजधानी में नंबर आगे मिल जाएगा। स्नेह सहयोग के साथ शक्ति स्वर, तो बाबा कहे राजधानी में नंबर आगे मिल जाएगा। तो आज के मुरली से हम सभी
यही दृढ़ संकल्प करते हैं कि सवेरे सवेरे, जैसे आज बाबा ने कहा, सवेरे सवेरे मुरली जरूर सुनना है और फिर सारा दिन मनन चिंतन करे, विचार सागर मंथन करे और उस मुरली की पॉइंट्स को अंदर में हजम करे। दूसरी बात जो बाबा ने कही कि मान अपमान, ठंडी गर्मी, सर्दी, हाँ, जो भी सुख दुख सब कुछ सहन करना है। सर्विस में बहुत कुछ सहन भी करना पड़ता है, लेकिन बाबा कहे तुम बच्चों को उम्मीद नहीं। और फिर आज के वरदान से सर्व शक्तियों की लाइट हमें मिली है, उससे सर्व को रास्ता दिखाना है। ऐसा चैतन्य लाइट हाउस बनना है जिसमें रंग बेरंगी अलग अलग लाइट्स निकले और फिर स्नेह, सहयोग और शक्ति स्वरूप बन करके चलना है सबके साथ। अच्छा, ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.